आज का टॉपिक है सदिश और अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि। तो सदिश राशि किसको कहते हैं? सदिश राशि को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और अदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अदिश और सदिश, आपको पता है कि भौतिक राशि कितना प्रकार का? दो प्रकार का। भौतिक राशि दो प्रकार का, एक अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। अदिश राशि किसको कहते हैं? जिसका दिशा निश्चित नहीं होता है। अदिश राशि बाबू हम लोग उस राशि को कहते हैं, ओ का मतलब आप याद रखिएगा नहीं, और दिश का मतलब दिशा। वैसा भौतिक राशि जिसका दिशा निश्चित नहीं हो लेकिन परिमाण निश्चित होगा। जिसका दिशा निश्चित नहीं हो लेकिन परिमाण निश्चित होगा। इसका परिमाण आपका निश्चित होगा और दिशा निश्चित नहीं होगा। तीसरा बात आप इसमें याद रखिएगा कि इस राशि को साधारण जोड़ घटा गुना भाग करते हैं। अदिश राशि को जो जोड़ घटा गुना भाग होता है, 2 जोड़ 2 4, 2 + 3 करिएगा तो 5, 2 + 4 कीजिएगा 6 आएगा। तो ये साधारण विधि से, साधारण बीज गणित के नियम से आपका जोड़ घटा गुना भाग होता है। तो उस राशि को हम लोग कहेंगे बाबू क्या? अदिश राशि। पूछ दिया जाए कि भौतिक राशि कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। क्लियर है? अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि किसको कहेंगे? वे भौतिक राशियाँ जिसका परिमाण निश्चित हो और दिशा निश्चित नहीं हो, निश्चित दिशा नहीं हो, और उसके साथ साथ अदिश राशि को साधारण बीज गणित के नियम से जोड़ घटा गुना भाग इत्यादि किया जाता है। उस राशि को हम लोग कहेंगे क्या? अदिश राशि। और उसमें चल जाइए, दूसरा है आपका सदिश राशि। तो सदिश राशि किसको कहेंगे? वैसा भौतिक राशि जिसका परिमाण भी निश्चित हो, दिशा भी निश्चित हो, और इसका जोड़ घटा गुना भाग साधारण बीजगणित के नियम से नहीं होता है। ठीक है? सदिश राशि का जोड़ घटा गुना भाग जो है साधारण बीजगणित के नियम से नहीं होता है। इसके लिए सदिश का नियम होता है जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है? इसमें परिमाण भी निश्चित होगा, सदिश राशि में परिमाण भी निश्चित होगा और दिशा भी निश्चित होगा। उसके साथ साथ जोड़ घटा गुना भाग जो अदिश में होता था साधारण बीजगणित के नियम से, इसमें साधारण बीजगणित के नियम से नहीं होगा। इसके लिए सदिश का नियम हम लोग अप्लाई करते हैं। जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुना करने के लिए, सबके लिए क्या होता है? अलग अलग नियम होता है। जो साधारण जोड़ घटा गुना भाग 2 + 3 करते थे 5 हो जाता था, वो सदिश राशि में साधारण जोड़ घटा गुना भाग नहीं होगा। तो पूछ दिया जाए भौतिक राशि कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि किसको कहेंगे? वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण निश्चित हो लेकिन दिशा निश्चित नहीं हो और साधारण बीजगणित के नियम से जोड़ घटा गुना भाग इत्यादि किया जाता है, उस राशि को हम लोग कहेंगे क्या? अदिश राशि। और सदिश राशि का परिभाषा पूछ दिया जाए तो वे भौतिक राशियाँ जिनका परिमाण के साथ साथ दिशा भी निश्चित हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी निश्चित हो और उसके साथ उसका जोड़ घटा गुना भाग इत्यादि साधारण बीजगणित के नियम से नहीं होता है, उसके लिए सदिश का नियम हम लोग अप्लाई करते हैं। उस राशि को कहेंगे सदिश राशि। तो हम लोग सदिश को पहचानेंगे कैसे? सदिश राशि का निरूपण। सदिश राशि को पहचानेंगे कैसे? सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशि को हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो सदिश राशि को पहचानने के लिए देखिए, सदिश राशि को या तो अंग्रेजी का मोटा अक्षर से सूचित करते हैं या उसको तीर के निशान उसके ऊपर दिया जाता है। सदिश राशि का निरूपण कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये राशि आपका सदिश राशि है? तो सदिश राशि को अंग्रेजी के मोटा अक्षर से या फिर तीर के चिन्ह से, तीर का चिन्ह से भी निरूपित करते हैं सदिश राशि को। तो सदिश राशि में तीर का चिन्ह जो देते हैं, तो तीर में देखिए 2 चीज़ हो गया, इसको हेड कह देंगे और इसको टेल कह देंगे। तीर का चिन्ह जो है सदिश राशि को तीर का चिन्ह से जो सूचित कर रहे हैं, तो उसमें एक हेड हो गया और एक टेल हो गया। ठीक है? एक हेड हो गया और एक टेल हो गया। हेड जो है सदिश के दिशा को बताता है और जो तीर का लंबाई है
वो सदिश के परिमाण को बताता है। सदिश राशि का निरूपण किससे किया जाता है? तो तीर चिन्ह से किया जाता है या अंग्रेजी के मोटे अक्षर से सूचित किया जाता है। तीर चिन्ह में आपका एक हेड हो गया और एक टेल हो गया। हेड किसको बता रहा है? सदिश के दिशा को बता रहा है। हेड जो बता रहा है सदिश के दिशा को बता रहा है। और सदिश जो तीर का लंबाई है, जैसे अगर मान लेते हैं एक तीर इतना छोटा है और एक तीर बड़ा है, इसका मतलब इसका मान कम है और इसका मान ज़्यादा है। तीर का लंबाई ज़्यादा होगा तो सदिश का परिमाण भी ज़्यादा होगा, लंबाई अगर कम होगा तो सदिश का परिमाण भी क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? तो सदिश राशियों का निरूपण आप लोग का कोई दिक्कत पूछेगा, सदिश राशियों का निरूपण किससे करेंगे? तो या तो अंग्रेजी के मोटे अक्षर से या तीर चिन्ह से। तीर चिन्ह में एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। ठीक है? हेड जो है सदिश के दिशा को निरूपित करता है, बताता है, और टेल जो है क्या है? उसका लंबाई जो है क्या बताता है? उसके परिमाण को बताता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? भौतिक राशि दो प्रकार का, सदिश राशि और अदिश राशि। क्लियर है? तो सदिश राशि भी बहुत प्रकार का होता है। जैसे आपका पूछ दिया जाए कि समांतर सदिश क्या है? समांतर सदिश क्या है? पैरेलल वेक्टर क्या है? तो पैरेलल वेक्टर दो गो सदिश है, जैसे ए और बी दो गो सदिश है। देख लीजिए पैरेलल वेक्टर जो है ए और बी। ठीक है? समांतर सदिश उस सदिश को कहते हैं जो एक ही दिशा में हो, यानी दोनों सदिश के बीच का कोण 0 डिग्री हो, सेम डायरेक्शन हो, उसका परिमाण बराबर हो या ना हो। इसमें देखिए परिमाण बराबर है, जितना लंबा ये तीर आपको दिख रहा होगा उतने लंबा ये वाला तीर दिख रहा है। दोनों का परिमाण देखिए क्या है? बराबर है। लेकिन इसमें देखिए दोनों का परिमाण बराबर नहीं है। ठीक है? सदिश का परिमाण बराबर हो या नहीं हो, लेकिन दिशा बराबर होना चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होना चाहिए। उस तरह के सदिश को हम लोग कहेंगे समांतर सदिश। समांतर सदिश का परिभाषा आपको पूछ दिया जाए तो समांतर सदिश वे दो सदिश हैं जो एक ही दिशा में हो, दोनों के बीच का कोण का अंतर 0 हो, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में हो, उनका परिमाण समान हो या परिमाण समान नहीं हो, उस तरह के सदिश को हम लोग कहेंगे क्या? समांतर सदिश। और दूसरा आपका है समान सदिश, इक्वल वेक्टर। दूसरा आपका है समान सदिश। समान सदिश क्या है? इक्वल वेक्टर क्या है? कि वैसा दो सदिश, जैसे ये देखिए समान सदिश है। समान सदिश उस सदिश को, उन दो सदिशों को कहते हैं जिनका परिमाण के साथ साथ दिशा भी निश्चित हो, दोनों का एक ही दिशा हो। ये जो दोनों हो गया समान सदिश। ये जो दोनों आपको दिख रहा है, दोनों का जितना परिमाण एक आपको दिख रहा होगा उतने परिमाण आपका बी का है। दोनों का परिमाण भी बराबर है और दिशा भी बराबर है, दोनों का समान दिशा है और परिमाण भी क्या है? बराबर है। तो इस तरह के सदिश को हम लोग कहेंगे क्या? समान सदिश। समांतर सदिश में क्या था? परिमाण बराबर हो या नहीं हो, दिशा बराबर होना चाहिए। लेकिन समान सदिश में क्या है कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी बराबर हो, दोनों का दिशा भी एक हो और दोनों का परिमाण भी बराबर हो। उस तरह के सदिश को हम लोग क्या कहेंगे? समान सदिश। कोई दिक्कत? और है आपका बहुत प्रकार का है, जैसे शून्य सदिश। जैसे आपका है शून्य सदिश, इसको जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। शून्य सदिश किसको कहेंगे? शून्य सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका परिमाण कितना होगा? 0 होगा। नाम से ही पता चल रहा है शून्य। वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका मान कितना होगा? शून्य होगा, उस सदिश को हम लोग कहेंगे क्या? शून्य सदिश। कोई दिक्कत? तो समांतर सदिश देख चुके हैं हम लोग, समान सदिश देख चुके हैं, शून्य सदिश देख चुके हैं। एकांक सदिश एक है, एकांक सदिश। एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो एकांक सदिश क्या है कि वैसा सदिश जिसका मान कितना होगा? 1 होगा। एकांक सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका मान 1 हो, जिसका मान कितना हो? 1 हो, उसको कहेंगे क्या? एकांक सदिश।
एकांक सदिश को हम लोग ओवरहेड कैप के द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे ए कोई एकांक सदिश है, अगर ए कोई एकांक सदिश है तो ए के ऊपर क्या लिखेंगे, ओवरहेड कैप लिखेंगे। तो ये हो गया आपका एकांक सदिश। एकांक सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका ऊपर में क्या रहेगा, ओवरहेड कैप रहेगा, उसको कहेंगे क्या, एकांक सदिश। क्लियर है। एकांक सदिश का एक फार्मूला भी होता है, यही फार्मूला है। ए का अगर एकांक सदिश निकालना है तो ए का जो सदिश है अपॉन यानी कि बटे ए का जो परिमाण, हम लोग का अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग कि परिमाण हम लोग सदिश का कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये दोनों को बटे कर दीजिएगा तो ये एकांक सदिश है। एकांक सदिश का जो उपयोग होता है सदिश के दिशा को बताने के लिए होता है। एकांक सदिश पूछेगा परिभाषा की एकांक सदिश क्या है, तो एकांक सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका परिमाण 1 होगा, उस सदिश को हम लोग कहेंगे एकांक सदिश। ठीक है। इसको किससे निरूपित करेंगे, ओवरहेड कैप से। कैप टोपी, कैप मतलब टोपी, उसके ऊपर में टोपी रहेगा। इस सदिश को हम लोग कहेंगे क्या, एकांक सदिश। कोई दिक्कत, क्लियर है। तो इस तरह का पूछ देगा कि शून्य सदिश किसको कहेंगे, तो जिसका मान शून्य हो, जिसका मान शून्य हो वैसा सदिश, जिसका परिमाण शून्य हो उस तरह के सदिश को कहेंगे हम लोग क्या, शून्य सदिश। शून्य सदिश का गुण अगर पूछ दिया जाए, शून्य सदिश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर या प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर। तो आपको पता है कि किसी भी चीज में आप मान लेते हैं कि कोई सदिश ए है, उसमें शून्य सदिश को जोड़ने हैं तो कितना आएगा, 0 जोड़िएगा तो 0 का कोई माँ बाप होता है। ए में 0 जोड़िएगा तो क्या आएगा, ए ही आएगा। यानी किसी भी सदिश में शून्य सदिश को यदि जोड़ा जाए तो उस सदिश के परिमाण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना परिमाण ए का रहेगा उतना ही परिमाण रहेगा, जो परिणामी सदिश आएगा उतना ही परिमाण रहेगा। उसी तरह से अगर कोई सदिश है उसमें शून्य सदिश को घटाया जाए, यदि कोई सदिश है उसमें शून्य सदिश को घटाया जाए तो भी उसके परिमाण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए ही रहेगा। कोई दिक्कत। अगर किसी सदिश में शून्य सदिश को जोड़ा या घटाया जाए तो परिणामी सदिश का परिमाण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना सदिश रहेगा ए रहेगा, उतने ए रहेगा यहाँ पे। हाँ, भले अगर गुना किया जाए, अगर किसी सदिश में शून्य सदिश से गुना किया जाए तो परिणामी सदिश भी कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। किसी भी सदिश में शून्य सदिश से गुना किया जाए तो परिणामी सदिश भी शून्य हो जाता है। किसी भी सदिश में 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे, शून्य सदिश को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो परिणामी सदिश में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुना जब करेंगे तो उस परिणामी सदिश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही अगर किसी से भाग देते हैं, किसी भी सदिश में शून्य सदिश से अगर भाग देते हैं तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। किसी भी सदिश में शून्य सदिश से भाग दिया जाए तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। गुना करेंगे 0 हो जाएगा, जोड़ने घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समान सदिश किसको कहे थे, जिसका मान भी बराबर और दिशा भी बराबर। समांतर सदिश किसको कहेंगे, जिसका मान बराबर हो या ना हो, दिशा बराबर होगा, उसको समांतर सदिश। एकांक सदिश किसको कहे थे, एकांक सदिश उस सदिश को कहे थे जिसका मान कितना होगा, 1 होगा। जिसका मान 1 होगा उसको क्या कहेंगे, एकांक सदिश। कोई दिक्कत, क्लियर है। एकांक सदिश को कैसे निरूपित करते हैं, ओवरहेड कैप के द्वारा। एकांक सदिश को पूछेगा कैसे निरूपित किया जाता है, ओवरहेड कैप के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है। तो अभी तुरंत बताए थे कि अदिश राशि को तो जोड़ घटाव गुना भाग साधारण विधि से करते हैं, साधारण बीजगणित के नियम से करते हैं। लेकिन सदिश राशि जो है, सदिश राशि का जोड़ घटाव साधारण बीजगणित के नियम से नहीं होता है। सदिश राशि का जोड़ घटाव के लिए अलग नियम है, सदिश का नियम है। सदिश राशि को साधारण बीजगणित के नियम से नहीं जोड़ते हैं। तो सदिश को जोड़ने के लिए 3 गो नियम है। सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहला आपका है त्रिभुज का नियम। सबसे पहला आपका है त्रिभुज का
नियम। त्रिभुज का नियम में क्या करते हैं कि एक सदिश को पहले खींच लिए हैं। त्रिभुज का नियम में एक सदिश को पहले खींच लिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक सदिश को पहले क्या किए, खींच लिए। मान लेते हैं कोई सदिश ए है, इसको खींच लिए और इसके हेड से दूसरा सदिश के टेल को मिला दिए। पहला सदिश को खींचकर उसके हेड से दूसरा सदिश के टेल को मिला दिए। अंत में पहला सदिश के टेल को दूसरे सदिश के हेड से मिलाने पर जो प्राप्त होता है वही इसका परिणामी सदिश प्राप्त होता है। यही इसका परिणामी सदिश होता है। यही है सदिशों का त्रिभुज का नियम, ट्रायंगल लॉ। सदिशों का योग जो है, एडिशन ऑफ वेक्टर जो है, उसके लिए 3 गो नियम दिया गया था भैया। पहला आपका है त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम के अनुसार अगर लिखने के लिए आएगा तो कहिएगा, त्रिभुज के नियम के अनुसार प्रथम सदिश को खींचकर उसके हेड से दूसरे सदिश के टेल को जोड़ते हैं। प्रथम सदिश को खींचकर उसके हेड से दूसरे सदिश के टेल को जोड़ते हैं और अंत में प्रथम सदिश के टेल को दूसरे सदिश के हेड से मिलाने पर जो प्राप्त होता है वही उसका परिणामी सदिश होता है, यानी दोनों सदिश के योगफल के बराबर होता है। ये आपका त्रिभुज का नियम। दूसरा आपका है समांतर चतुर्भुज का नियम। दूसरा आपका है समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का नियम में क्या है कि प्रथम सदिश को खींच लेंगे। प्रथम सदिश को पहले हम लोग क्या करेंगे, खींच लेंगे और इसके हेड से दूसरे सदिश के टेल को मिला देंगे, जैसे हम लोग त्रिभुज का नियम में करते थे। जैसे त्रिभुज का नियम में करते थे उसी तरह से प्रथम सदिश को खींच लेंगे और उसके हेड से दूसरे सदिश के टेल को मिला देंगे। फिर क्या करते हैं कि दूसरे सदिश के समांतर, प्रथम सदिश के टेल से दूसरे सदिश के समांतर और समान परिमाण का एक सदिश खींच लेंगे। जितना बड़ा बी है उतना ही बड़ा बनाएंगे और समांतर होगा। ये जो बी है तो ये भी बी होगा, ठीक है। प्रथम सदिश के टेल से दूसरे सदिश के समांतर और समान परिमाण का एक सदिश खींच लेंगे और फिर इसके हेड से ये जो ए सदिश है इसके समांतर और समान परिमाण का सदिश खींचकर इसको मिला देंगे। प्रथम सदिश को खींच लिए, इसके हेड से दूसरे सदिश के टेल को मिला दिए, फिर दूसरे सदिश के समांतर और समान परिमाण का एक सदिश यहाँ से खींच लेंगे। प्रथम सदिश के टेल से दूसरे सदिश के समान परिमाण का और दूसरे सदिश के समांतर एक सदिश कहाँ से खींचना है, प्रथम सदिश के टेल से खींचना है। फिर इसके टेल से प्रथम सदिश के समांतर और समान परिमाण का सदिश खींच के दूसरे सदिश के हेड से मिला देंगे। इस तरह से आपका एक समांतर चतुर्भुज आ जाएगा। और इसमें जब समांतर चतुर्भुज आ गया तो उसमें 2 गो विकर्ण हो जाएगा। एक विकर्ण ये आपका हो गया और दूसरा विकर्ण ये हो गया। वही विकर्ण से आपका परिणामी सदिश प्राप्त होता है, r बराबर a प्लस b। ये भी विकर्ण वही होगा, इसमें भी r बराबर a प्लस b लिख सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का नियम में क्या है, त्रिभुज का नियम में देखिए क्या है कि प्रथम सदिश को खींच लेंगे, पहले उसके हेड से दूसरे सदिश के टेल को जोड़ देंगे और अंत में क्या करेंगे, प्रथम सदिश के टेल से दूसरे सदिश के हेड को मिला देंगे। मिलाने पर यही उसका परिणामी सदिश प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपका त्रिभुज का नियम हो गया। दूसरा आपका समांतर चतुर्भुज का नियम में प्रथम सदिश को खींच लेंगे। लैंग्वेज भी इसी टाइप से आपको लिखना है। प्रथम सदिश को खींचकर उसके हेड से दूसरे सदिश के टेल को जोड़ते हैं, फिर दूसरे सदिश के परिमाण के समान परिमाण का एक सदिश और समांतर
एक सदिश खींचते हैं कहाँ से, प्रथम सदिश के टेल से, और फिर जो ये खींचे हैं इसके हेड से प्रथम सदिश के समान परिमाण और समांतर एक सदिश खींच के दूसरे सदिश के हेड से मिला देंगे। इस तरह से आपका एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो जाता है, समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? जिसके विकर्ण से आपको क्या होता है, परिणामी सदिश प्राप्त होता है। ये दो गो नियम हो गया। तीसरा आपका है बहुभुज का नियम। तीसरा आपका है बहुभुज का नियम, पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ इसका उपयोग तब करते हैं जब दो से ज्यादा सदिश को आपको जोड़ना रहे। दो सदिश से ज्यादा सदिश को जब जोड़ना रहे तो बहुभुज का नियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। बहुभुज का नियम में हम लोग क्या करते हैं कि दो से ज्यादा सदिश को खींचना, दो सदिश तक खींचेंगे तब तो त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? और बहुभुज का नियम में दो से ज्यादा सदिश को जब जोड़ना रहे तब, जैसे एक सदिश खींच लिए, एक कोई सदिश है, इसको जोड़ना है दूसरा सदिश बी के साथ में, तो दूसरा सदिश को भी उसी तरह से खींचेंगे जैसे अभी बताए थे कि प्रथम सदिश को खींच के उसके हेड से दूसरे सदिश के टेल को मिला देंगे। प्रथम सदिश को खींच के उसके हेड से दूसरे सदिश के टेल को मिला देंगे। फिर तीसरा सदिश को भी जोड़ना रहे तो इसके हेड से फिर टेल को मिलाएंगे। जब भी मिलाएंगे हेड से टेल को, आर एका को जोड़ना रहे मान लेते हैं, उसी तरह से किए हैं। ये जो सी खींचे थे उसके हेड से चौथा सदिश के टेल को मिला देंगे। जितना भी सदिश खींचना रहे उसके हेड से अगला के टेल को मिला देंगे। लास्ट में क्या करेंगे, अंत में प्रथम सदिश के टेल को और अंतिम सदिश के हेड से मिलाने पर जो प्राप्त होगा वही उसका परिणामी सदिश होगा। आर बराबर ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है? यही आपका परिणामी सदिश प्राप्त होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला सदिश है इससे जोड़े हैं ये वाला, तो ये और ये दोनों को जोड़िएगा तो ए प्लस बी तो ये आ ही गया था, ए प्लस बी तो आ ही गया था ना। फिर ये दोनों को जोड़ के जो आया है उसको इससे जोड़े हैं तो ये तीनों आ गया आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, तीनों वह भी जोड़े थे। अब फिर ये तीनों को जोड़ेंगे इससे तो चौथा आपका ये आ गया। वही है, त्रिभुज का नियम रहे, समांतर चतुर्भुज का नियम रहे, बहुभुज का नियम रहे, आपका वही होगा। करना वही चीज है कि प्रथम सदिश को खींचकर उसके हेड से अगला सदिश के टेल को जोड़ना रहेगा, और सदिश को जोड़ना फिर उसी तरह से हेड से अगला सदिश के टेल को जोड़ना है, और जोड़ना रहे अगला सदिश के टेल को फिर इसी तरह से इसके हेड से जोड़ना है। अंत में क्या करना है, पहला सदिश के टेल से अंतिम सदिश के हेड से मिला देना है, वही उसका क्या हो जाएगा, परिणामी सदिश प्राप्त होगा। तो अभी तक हम लोग देखे हैं सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। ठीक है? थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं इसलिए कि टॉपिक लंबा है आप लोग का, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख लिया कीजिएगा। कोई भी टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है आपका फिगर वगैरह बढ़िया से उतार लीजिएगा और इसका परिभाषा वगैरह जो बता रहे हैं उसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। आगे इसी तरह से क्लास चलते रहेगा। ठीक है? तो इस तरह से बहुभुज का नियम, जोड़ने का कितना नियम हो गया, 3 गो नियम हो गया। क्लियर है? आपका त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, और तीसरा आपका क्या है, बहुभुज का नियम। अगर सदिशों का घटाव करना है, सदिशों का अगर घटाव करना रहे, सब्सट्रैक्शन करना रहे, सब्सट्रैक्शन ऑफ फैक्टर करना है, तो बस पहला सदिश को खींच लेंगे और उसके हेड से जो टेल को जोड़ते थे उसको उलट देंगे। टेल को टेल से ही जोड़ेंगे। इसमें जोड़ने में क्या किए थे, हेड से टेल को जोड़े थे, और इसमें क्या करेंगे, उलट देंगे, यानी हेड को हेड से ही जोड़ेंगे। दूसरा सदिश के हेड को पहला सदिश के हेड से जोड़ देंगे।
और लास्ट में क्या करते हैं, दोनों के टेल को हम यहाँ पर मिला देते हैं, दोनों के टेल को मिलाए। इसमें हेड से टेल को मिलाए थे जोड़ने में, लेकिन घटाने में क्या है कि टेल को टेल से मिलाएंगे, यही इसका घटाव हो जाएगा। r बराबर हो गया a प्लस माइनस बी। माइनस बी इसलिए दिए हैं कि इसको उलट दिए थे, ऊपर रहता तो प्लस बी देते, उलट दिए हैं तो माइनस बी। ऐसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं a माइनस बी, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं a माइनस बी। ये आपका सदिशों का घटाव हो गया। इसका फॉर्मूला भी पढ़ेंगे जोड़ने का, ठीक है। तो सदिश राशि का घटाव में क्या करना है, प्रथम सदिश को खींच लेना है और खींचने के बाद इसके हेड से दूसरा सदिश के हेड को जोड़ेंगे और अंत में क्या करेंगे, दोनों सदिश के टेल को जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वही उसका परिणामी सदिश होगा। कहीं कोई दिक्कत इतना टॉपिक में अगर